हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का एक और नया टॉपिक दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यह भारत में एक ऐसा कानून है जो जनप्रतिनिधियों यानी एमपी एमएलएस को बिना उचित कारण अपनी पार्टी बदलने से रोकता है ताकि राजनीतिक स्थिरता बने रहे। और यह कानून भारत में 1985 में लाया गया था और इसे संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य था नेताओं द्वारा बार बार पार्टी बदल कर सरकार गिराने जैसी इस गतिविधियों को रोकना था। और अगर पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं यानी मर्जर होते हैं, दल बदल नहीं माना जाता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून यह पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1985 में पारित किया गया था। देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लाया गया था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए, दल बदल विरोधी कानून यह जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, दल बदल विरोधी कानून यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय का अधिकार किसको प्राप्त है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून यानी 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वें धारा यानी पैरा को। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ था और वह कौन सी थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दल बदल से संबंधित कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है। देखिए, भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को शामिल करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, 10वीं अनुसूची को शामिल करते समय भारत के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, आया राम गया राम का जुमला किस राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखिए, आया राम और गया राम का जुमला यह जुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, आया राम गया राम का जुमला इसकी उत्पत्ति यह मुहावरा 1967 में हरियाणा के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र विधायक गयालाल से संबंधित है जिन्होंने 9 घंटे के भीतर 3 बार पार्टी बदली थी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना और अवसरवाद को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, क्या दल बदल कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाँ, यह दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा दल बदल कानून में विभाजन यानी स्प्लिट के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 91वां संशोधन 2003 में। अगला क्वेश्चन है,
51वें संविधान संशोधन के अनुसार अब कितने सदस्यों का एक साथ दल छोड़ना यानी विलय मर्जर माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2/3 सदस्य। देखिए 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अब किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों का एक साथ दल छोड़ना विलय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए यदि कोई निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड घोषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? देखिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सदन का अध्यक्ष या सभापति स्पीकर या चेयरमैन करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर स्वयं दल बदल करता है तो उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? देखिए यदि सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर स्वयं दल बदल करता है तो उसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष करेगा, सदन का उपाध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदस्य की सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदस्य की सदस्यता पर प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, वह दल बदल के तहत अयोग्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे कितने दिनों के भीतर दल से माफ़ी मिलनी चाहिए ताकि वह अयोग्य न हो? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, नामांकित यानी नॉमिनेटेड सदस्य कितने समय के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं बिना अयोग्य हुए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। देखिए नामांकित यानी नॉमिनेटेड सदस्य का मतलब होता है जिसे जनता चुनाव से नहीं चुनती है बल्कि वह किसी पदाधिकारी द्वारा चुना गया यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। राज्यसभा यहाँ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किहोतो होलोहन बनाम जा चिल्हू केस 1992 का संबंध किससे है? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए किहोतो होलोहन बनाम जा चिल्हू केस 1992 का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्या सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। हाँ इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समीक्षा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 51वें संविधान संशोधन 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15%। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में दल बदल कानून लागू नहीं होता है? देखिए दल बदल कानून लागू नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही हैं। देखिए दल बदल कानून लागू नहीं होता है यदि 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय कर लें और यदि अध्यक्ष अपने दल से इस्तीफा दे दें या निष्पक्ष रहने हैं तो। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह क्या अयोग्य होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह अयोग्य होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ वह अयोग्य होगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति क्या मंत्री बन सकता है? देखिए दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति कानून मंत्री नहीं बन सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ नहीं बन सकता है जब तक वह दोबारा निर्वाचित न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने सिफारिश की थी कि वह दल बदल का निर्णय अध्यक्ष के बजाय राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनाव आयोग की सलाह पर करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति ने। अगला क्वेश्चन है,
10वीं अनुसूची के अनुसार विभाजन यानी स्प्लिट का क्या अर्थ था जो अब मान्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 सदस्यों का अलग होना। यह वर्तमान में अब मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? देखिए, दल बदल कानून की सबसे बड़ी आलोचना है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दल बदल कानून की सबसे बड़ी आलोचना है, यह सदस्यों की बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीमित करता है और यह अध्यक्ष को बहुत अधिक शक्ति देता है और यह छोटे दलों के विलय को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, क्या दल बदल कानून के तहत अयोग्यता सदन की कार्यवाही मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। यह एक अर्धन्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में कुल कितने पैराग्राफ हैं? देखिए, 10वीं अनुसूची में कुल पैराग्राफ हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 8 पैराग्राफ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को दल बदल कानून बनाने की शक्ति मिली है? देखिए, संसद को दल बदल कानून बनाने की शक्ति मिली है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 102 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 191 क्लॉज 2 में। देखिए, अनुच्छेद 102 क्लॉज 2 संसद के सदस्यों यानी एमपी के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता निर्धारित करता है और अनुच्छेद 191 क्लॉज 2 राज्य विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलए एमएलसी के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, तो क्या उस पर दल बदल कानून लागू होगा? देखिए, यदि कोई सदस्य सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ, यदि वह दल के निर्देश के खिलाफ अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई सदस्य अयोग्य घोषित होने के बाद उसी कार्यकाल में दोबारा चुनाव लड़ सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ, वह उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, 51वें संविधान संशोधन ने किस राज्य के लिए मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 निर्धारित की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी छोटे राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य दल से निकाला यानी एक्सपेल्ड जाता है तो उसकी सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, यदि कोई सदस्य दल से निकाला यानी एक्सपेल्ड जाता है तो उसकी सदस्यता पर प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, उसकी सदस्यता बनी रहेगी लेकिन वह सदन में निर्दलीय माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता किस तिथि से प्रभावी मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिस दिन अध्यक्ष ने फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, रवि नाइक बनाम भारत संघ 1994 केस में स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने का क्या अर्थ बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आचरण और व्यवहार से भी सदस्यता छोड़ना माना जा सकता है। क्या राज्यपाल दल बदल के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नहीं। यह शक्ति केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 और 164 में। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मंत्रियों की संख्या को 15% सीमित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकटचलैया आयोग यानी NCRWC के सिफारिश पर। देखिए, वेंकटचलैया आयोग यानी नेशनल मिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी NCRWC ने ही मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करने का सुझाव दिया था, 15%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं जैसे गोवा या सिक्किम, तो यहाँ अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तो वहाँ 12 मंत्री सदस्य हो सकते हैं। 51वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य को कब तक मंत्री पद नहीं मिल सकता है?
देखिए दल बदल के आधार पर आयोग सदस्य को मंत्री पद नहीं मिल सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जब तक उसका वर्तमान कार्यकाल समाप्त ना हो जाए या वह दोबारा चुनाव ना जीत जाए। अगला क्वेश्चन है, क्या विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों पर भी दल बदल कानून लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों पर भी दल बदल कानून लागू हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ लागू हो सकता है। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत किसका निर्णय अंतिम होता है? देखिए 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत अंतिम निर्णय होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सदन के पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, की होलोहन केस में। अगला क्वेश्चन है, क्या सदन के अध्यक्ष को सदस्य को अयोग्य घोषित करने से पहले उसे पक्ष रखने का मौका देना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होता है। यदि कोई सदस्य व्हिप के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितने दिनों के भीतर दल द्वारा माफ किया जा सकता है? देखिए यदि कोई सदस्य व्हिप के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दल के भीतर माफ किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के अनुसार विलय यानी मर्जर के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2/3 सदस्य की। अगला क्वेश्चन है, यदि 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिल जाते हैं तो शेष 1/3 सदस्यों का क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी, तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी और वे पुराने दलों में ही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में एक निर्वाचित सदस्य पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यदि वह लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुना और दल छोड़ देता या जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत मूल राजनीतिक दल यानी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वह दल जिसके टिकट पर सदस्य चुनाव जीता है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट 2022 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने व्हिप नियुक्त करने का अधिकार किसे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राजनीतिक दल को दिया है। अगला क्वेश्चन है, नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष 2016 केस में क्या निर्णय दिया गया था? देखिए नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष 2016 केस में निर्णय दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह अयोग्यता पर निर्णय नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक विधानसभा संकट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा और अयोग्यता के बारे में क्या कहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्तीफा देने से अयोग्यता से नहीं बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या अयोग्य घोषित सदस्य को उसी कार्यकाल के दौरान लाभ का पद यानी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं, अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को लागू करने के नियम यानी रूल्स बनाने की शक्ति किसके पास है? देखिए दल बदल विरोधी कानून को लागू करने के नियम यानी रूल्स बनाने की शक्ति है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सदन के अध्यक्ष या सभापति को है। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट ने दल बदल के बारे में क्या सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव से पूर्व गठबंधन यानी प्री पोल्ड अलायंसेस को भी एक दल माना जाए। अगला क्वेश्चन है, अयोग्य घोषित होने पर सदस्य की सीट का क्या होता है? देखिए अयोग्य घोषित होने पर सदस्य की सीट पर होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वह खाली हो जाती है और उपचुनाव होता है यानी बाई इलेक्शन होता है। क्या राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है,
10वीं अनुसूची में पैराग्राफ 3 किससे संबंधित था, जिसे हटा दिया गया है। देखिए 10वीं अनुसूची में पैराग्राफ 3 यह संबंधित था जिसे हटा दिया गया है। यह एक तिहाई यानी 1/3 सदस्यों का विभाजन यानी स्प्लिट है, इसे वर्तमान में हटा दिया गया है। दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए विलय की शर्त कब पूरी होती है। देखिए दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए विलय की शर्त यह पूरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जब विधायी दल के 2/3 सदस्य सहमत हों और मूल दल का भी विलय हो जाए। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का कौन सा पैराग्राफ अयोग्यता से छूट यानी एग्जेम्पशंस प्रदान करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पैराग्राफ 4 और 5। भारत में दल बदल विरोधी कानून को किस देश के मॉडल से प्रेरित माना जाता है। देखिए भारत में दल बदल विरोधी कानून को प्रेरित माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत का अपना स्वदेशी नवाचार है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।